आज है 24 नवंबर 2021। आज के दिन कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की आज बैठक हुई, उसमें और कई निर्णय लिए गए, उसमें से एक ये महत्वपूर्ण था। हम आज के वीडियो में ये देखेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें रहीं जो संभवतः प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को कम से कम अभी करनी चाहिए थी फॉर्म्स लॉ के वापस हो जाने के बाद। एक हल्की सी नज़र डालिए। 5 जून की बात थी, 5 जून 2020, जबकि देश में कोविड था। उस समय ये ऑर्डिनेंस आया, अध्यादेश आया और ये तीनों कानून पर एक कामकाज शुरू हुआ, इतना ही कहा जा सकता है। इस ऑर्डिनेंस के तहत अब ये तीनों कानून जो थे ये आ गए। अब इनके डिटेल में नहीं जाते हैं हम। फिर सितंबर में ये कार्रवाई हुई 2020 में, जब लॉकडाउन के बाद दोबारा सब कुछ खुला और लोकसभा राज्यसभा में ये पास हुए और 27 सितंबर को ये बिल बन गया, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के साथ कानून बन गया। अब ये तीनों कानून बन गए। इस दौरान पूरा जो बीजेपी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंत्री महोदय, सब लोगों ने एक लाइन पकड़ी कि ये बिल जनता के, यानी कि किसानों के, खास तौर से छोटी जोत वाले किसानों के फायदे में है। बिल्कुल सही था। उसी तरह से हमने ये देखा कि टीवी पर भी अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कुछ चैनल समर्थन में हैं और कुछ चैनल जो हैं गिनती के विरोध में है। ज़्यादातर यूट्यूब वगैरह पर ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो सरकार के विरोधी हों। अदरवाइज़ एनडीटीवी या न्यूज़ 24 पर एक आध शो को छोड़ के बाकी कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता सरकार के विरोध की बात हो या प्रैग्मेटिक या बीच की बात भी हो। तो कुल मिला के अचानक एक ऐसा माहौल चला कि उसमें इन बिलों का समर्थन शुरू हुआ। जब ये समर्थन एक्ट का, तीनों कृषि कानूनों का, उधर पंजाब में सुगबुगाहट शुरू हो गई। ये लोकसभा राज्यसभा में कानून आते तब तक लोग सड़कों पे पंजाब में आ चुके थे छोटी मात्रा में। सितंबर, अक्टूबर ये लगभग पंजाब में आंदोलन चला। फिर ये 26 नवंबर को वहाँ से निकल के दिल्ली पहुँच गया। वो हमने तमाम चीज़ें देखी। उस दौरान मीडिया पर और मंत्रियों के द्वारा जिस तरह से इस चीज़ को डील किया गया, वो मुझे नहीं लगता, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। एक पार्टी है, एक सरकार है, वो किसी चीज़ को ला रही है और इसमें इसको कोई इनकार नहीं करेगा कि कृषि क्षेत्र में सुधारों की ज़रूरत है, सुधारों की ज़रूरत है, कानूनों में बदलाव की ज़रूरत है। एमएसपी भी, उसकी मांग भी उसमें से एक हो सकती है, परंतु एमएसपी क्या सिर्फ गेहूँ और चावल पर ही दी जाएगी या दूसरी चीज़ों के लिए? अगर गेहूँ चावल पे दी जाएगी तो सारे लोग, मतलब कुल मिलाकर ये जो सुधार की गुंजाइश है कृषि क्षेत्र में, ये सब मानते थे, सब मानते हैं इसी दौर में। परंतु जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार यानी केंद्र सरकार और टीवी चैनल और सोशल मीडिया पे सरकार या बीजेपी के समर्थकों ने जो स्टैंड लेना शुरू किया, उसमें तलखी आना शुरू हुई। इन आंदोलनकारियों को अजीब अजीब नामों से बुलाया गया। कहीं कहना शुरू किया गया कि खालिस्तानी हैं ये, कहीं इन्हें पाकिस्तान परस्त, चाइना का सपोर्ट लेने वाले और खालिस्तानी, इस तरह के तमाम चीज़ों से कहा गया। मीनाक्षी लेखी जी जो कि मंत्री हैं, वो तो बहुत कदम आगे बढ़ गई और उन्होंने मवाली कह दिया। अब उस दौर में जितनी भी प्रधानमंत्री जी ने एक रेफरेंस करते हुए उस समय में आंदोलन जीवी की बात कही। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली किसानों को या किसानों के लिए आंदोलन करने वालों को बिल्कुल नहीं कहा था, परंतु वो ये पॉलिटिक्स होती है तो ये सब होता है। तो ये सब जब हुआ तो मेरे नज़र में ये गलत नहीं था। एक आक्रामक ढंग से आप डिफेंड करते हैं या अफेंस करते हैं, दोनों चीज़ों को ठीक माना जाता है शुरुआती दौर में। पर ये गलत कहाँ लगा? गलत लगा जब प्रधानमंत्री जी ने इन कृषि बिलों को वापस लिया। उसके बाद वही तरीका अपनाया गया मीडिया के द्वारा
इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल सामने नहीं थे, परंतु मीडिया उसी तरह से कब जाओगे, कब जाएंगे वापस, कैसे आप अभी तक कैसे बैठे हैं, ये एक तरीका उन लोगों को जो बॉर्डर लाइन पे होंगे। आखिर आप ये सोच के देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय क्यों वापस लिया? अगर ये कहा जाता है कि ये राजनीतिक कंपल्शन में लिया, उत्तर प्रदेश या पंजाब के चुनाव को देखने के लिए, तो भाई लोकतंत्र होता ही इसीलिए है, राजनीति है, ऐसी नीति जो राज कराए, ये नहीं कि विपक्ष में बिठा दे। तो अगर उन्होंने इस वजह से भी निर्णय लिया, बिल्कुल ठीक है। उसमें एक बहस हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी को क्या सीधे सीधे इस बात को मानना था कि ये कानून ठीक नहीं है, और वो तपस्या और उस तरह के शब्दों पे बात होनी चाहिए थी कि नहीं, ये अलहदा रखते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जब उन्होंने ले लिया फैसला, अब ऐसे जितने लोग जो उनकी सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, उनको चाहिए था अपनी बात में ये वाली चीज़ नहीं लाते कि किसानों के साथ कन्फ्रंटेशन। आखिर क्यों फैसला वो वापस ले रहे हैं? कन्फ्रंटेशन ख़त्म करना चाहते हैं। जनता को भारत में ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, पंजाब और किसानों को जनरली ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, हम आपके विरोध में हैं और हम तो ऐसा भी निर्णय ले सकते हैं जो हमारी नज़र में पूर्णतया सही था और देश के अधिकतर लोग किसानों के लिए सही है, परंतु फिर भी हमने उस निर्णय को पीछे ले रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना था। इस तरह के, अब इसमें क्या किया जा सकता था? तो मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया वो निर्णय खुद ले लेते। ये होता है, ये लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मोदी जी खुद अपने निर्णय खुद ले लेते हैं, और चाहे वो नोटबंदी का हो, चाहे कोरोना में लॉकडाउन का हो। भाई ऐसा सब जगह होता है, हर पार्टी में यही हाल है। हाँ, दूसरी पार्टियां एक फ़र्क करती हैं कि उसको एक जामा पहनाती हैं, एक ऐसा माहौल बनाती हैं जिसमें लगे कि बड़ी बातचीत हुई है, कैबिनेट में पहले ही अप्रूवल करवा लेते हैं वगैरह वगैरह। जो अब हुआ है हमारा 5 दिन बाद, 19 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी और 24 तारीख को ये हो रहा है। अब इसमें आप गौर करिए कहाँ पर चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। प्रधानमंत्री जी जैसे ही ये बोल रहे हैं, उसी समय आईटी सेल के माध्यम से, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से, किसी भी केंद्रीकृत तरीके से तमाम मीडिया चैनल और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन्स, साथ ही ऐसे लोग जो समूहों से जुड़े हुए हैं, जो सरकार से समर्थन वाला विचार रखते हैं, उन सबको बाकायदा इस पे गाइडलाइन टाइप दी जानी चाहिए थी कि डूज एंड डोंट्स, ये करें ये ना करें, ये बातचीत इस तरह से आप रखें। इसमें कन्फ्रंटेशन करके भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया है लोगों ने, और मुझे लगता है इसमें प्रधानमंत्री जी ने जितना फ़ायदा सोचा होगा वो फ़ायदा मिल पाने की अब संभावना बहुत कम है। और ये जो है आक्रामकता उनके इस निर्णय के बाद बिल्कुल बेमानी है। जिस वजह से निर्णय लिया गया वो उसको ही ख़राब करती है, उस निर्णय के फ़ायदे नहीं मिल पाएंगे। वो लाभ जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो जिस भी तरीके से है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो बॉर्डर एरिया होने के कारण पंजाब को, ऐसे तक भी बात कह दे रहे हैं कि साहब उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट आ जाते या आ गए थे जिसका कि पड़ोसी देश अनावश्यक रूप से फ़ायदा उठा लेते। तो ये बात, सारी बात अपनी जगह है, मगर जिस तरह से मीडिया में इसको किया गया वो बिल्कुल ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री जी के निर्णय के विरुद्ध है। दूसरी चीज़, साक्षी महाराज जो कि सांसद हैं, इसके साथ साथ कलराज मिश्र जी जो कि राज्यपाल हैं, इनकी जो बातचीत थी, इसके अलावा फिर और एक लाइन लंबी शुरू होगी जिसमें लोगों ने अरे वो तो बिल आ जाएंगे, फिर से आ जाएंगे, कुछ इस तरह के आभास दिए जिससे लोगों में संशय पैदा हो गया। हालांकि वो सब लोग जिन्होंने ऐसी बातचीत कही वो ये कहना चाहते थे कि भाई घबराओ नहीं, हम बिल वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी भाजपा मोदी जी समर्थकों को कहना चाहते थे कि क्योंकि बहुत सारे लोग उद्वेलित हो गए थे कि मोदी जी आपने ये निर्णय कैसे वापस ले लिया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इससे तो लोगों की आदत ख़राब हो जाएगी और ये आंदोलन भी होने लगेगा और वो आंदोलन भी होने लगेगा, सीएए भी वापस लेना पड़ जाएगा और 370 भी। ये सब बातें जिन लोगों ने समर्थकों ने करी थी उनको एड्रेस करने के लिए मुझे लगता है साक्षी महाराज जैसे लोग या कलराज मिश्र जैसे साहिबान या और भी लोगों ने जो कहा वो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की कोशिशों में पलीता लगाने वाला था। तो आज हम यही कहना चाहते थे।